चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज एसएससी सीजीएल 2026 टेस्ट नंबर 8 जो कि आपको पता ही है गगन सर के ऐप पर चल ही रहे हैं फ्री, तो आई थिंक देना चाहिए सभी को। जितने ज़्यादा आप सेक्शनल मार्क देंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिट है। अब चाहे देखो हार्ड रहे चाहे ईजी रहे, आपको सब देने हैं, ठीक है। अगर हार्ड भी है तो फिर भी 15-16 क्वेश्चन तो बना सकते हो ना, तो वो बनाओ। अब तुम यही सोचोगे हार्ड है मुझ पे कुछ नहीं आएगा, अरे 25 में से 12 तो बनाओगे, 50% तो बना ही लोगे इतनी देर में। बाहर 15 मिनट में 15 क्वेश्चन तो कर ही, इतने तो हो ही जाते हैं, हार्ड चाहे कितना भी हो, ठीक है। तो कल आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आया था सीबीटी 1 का, तो उसमें बिलासपुर जोन से मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो चुका है। तो अब थोड़ा मैं एसएससी के जो भी लाइव मॉक हैं, जो भी 8-9 देता था उनको मैं कम करूँगा और थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी थोड़ा कम ही ध्यान दूंगा। मतलब आपको चैप्टर, वो जो मैंने चैप्टर बाय सीरीज स्टार्ट की है वो तो मिलते रहेंगे, वो तो मैं करा दूंगा, बट थोड़ा ये लाइव मॉक को मैं अपने पेपर पर ही सॉल्व करके खुद ही, मतलब अटैम्प्ट सब करूँगा लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम जाता है कि, और फिर लिखना जल्दी जल्दी, तो आप समझ सकते हैं। 10 जुलाई को मैंने बोला ही था, 10 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। 10 जुलाई के बाद हमारे पास लगभग एक मंथ तो बचेगा लगभग, फिर भी 40 दिन बचेंगे आपके लिए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है सितंबर में ही होगा एग्ज़ाम, 12 सितंबर के आसपास, 10 सितंबर के आसपास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दिया है कमेंट में स्कोर बताना, और जैसा भी मॉक हो, ईजी होगा तो ईजी की तरह से करेंगे, और हार्ड होगा तो उसको देखा जाएगा, मिक्स होगा तो उसे देखा जाएगा। तो बस देखो, अगर हार्ड आएगा तो 15-16 बनाओ, ठीक है। ईजी है तो फिर 24-25 हो ही जाते हैं। अगर दोनों मिक्सअप है तो लगभग 18-19 के आसपास रहो। ऐसा है, एवरेज तो लेके चलो ना। आप क्या सोचते हो मैं 25 के 25 बनाऊँ और फिर बाद में आपके हो पाते हैं 12-13 क्वेश्चन सही, फिर सोचते हो यार मैं 16 कर सकता था, तो यही सोच लो ना मुझे 15-16 ही करनी है। समझ रहे हो? थोड़ा स्किप पर ज़्यादा ध्यान देना। जैसे ये है, इतनी दूरी तय करता है, समान दूरी को इतने करने में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन सा लग रहा है, ठीक है। 5 पहले 110 हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 घटा दो, तो पीछे 8 आना चाहिए, 8 सभी में है। 110 का स्क्वायर 121 डबल 0, और 2 घटाएंगे तो 8, और यहाँ कितना बचेगा 9 8 आएगा, 9 8 एक ही ऑप्शन में है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तो 45 कर लो, और ये कितना बनता है 3 180 अपॉन 5, 5 से कितनी बार कटेगा 36 बार, 9 से 4 बार, 9 से 5 बार, 5 और 12, 5 और 12, तो पहले का और दूसरे का। जब 2 ऑप्शन दिए हुआ तो मुझे बताना पड़ता है ना, वैसे भी ना बताऊँ मैं आगे बढ़ जाऊँ। ये क्या है, एक दूध विक्रेता विक्रय में दावा करता है चुपके से 28% का लाभ कमाता है। 28% का लाभ का मतलब है 7-25, तो यह लाभ प्राप्त करने का पानी और दूध का मिश्रण, तो पानी तो भाई 7 ही रहा होगा, और दूध कितना है 25 का 25, तो 7-25 रहा होगा। अगर टोटल पूछता तो 7-32 हो जाता। अब ये कह रहा है इसका मान से बाद में कर लेना। ये पिरामिड का आयतन दिया 1/3 पाई, और स्क्वायर करेंगे 10 बुझा दी है, इंटू हाइट निकालनी है, और यहाँ से 200√3, √3 से √3 कट गया, और ये 25 बार कटा, 25 से 8 बार, 8 दिया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है इसे बाद में कर लेना। 2 अलग अलग इतने पर और इतने पर दोनों वर्षों का ब्याज, और दूसरी क्या है 2 अलग अलग योजनाओं पर एक योजना साधारण ब्याज पर। अच्छा ठीक है, तो 4 वर्ष का कितना होता है 46.4, तो यही तो इसका अंतर निकालना है। तो 3 का गुणा कर दो, 3 चौके 12, 3 चौके 18, और 1 19, 19 23 है कहीं। अब नहीं मालूम है कैसे आया तो मैं नहीं बता सकता भाई इतना, तो अब 5A फर्स्ट, A चतुर्थांश फर्स्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos QA माइनस 3 cos A, यही तो होता है। फॉर cos Q का मान कितना हो जाएगा 4/5 माइनस 4/5, 4 इंटू 4 का क्यूब 64, 125 माइनस के 12/5, तो यहाँ मैं 25 का गुणा कर दूँ, यहाँ पर भी 25 का गुणा कर लो, तो ये कितना बन जाएगा 25, 300 होता है, ये कितना होता है 256, 256 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 44 माइनस का, ये कह रहा है इतना, यह त्रिभुज है, न्यून कोण है क्या है
देखो 17 से कट रहा है, 17 से 7 बार, 17 से 9 बार, और 17 से वो नहीं कट रहा ना, नहीं 19 से कट रहा है, सॉरी 19 से 7 बार, 19 से 9 बार, 19 से 11 बार। कौन सा त्रिभुज है ये? संभव नहीं है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, सही है, संभव तो है त्रिभुज। अधिक कोण तो 121, 81, 49, 0, 12 और 1 13, अधिक आ रहा है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर, समकोण तो नहीं है। आई थिंक अधिक कोण ही बन रहा है फिर तो, है ना, क्योंकि ज़्यादा निकल रहा है ना। दो उम्मीदवार हैं, इतने अवैध और इतने से नामांकित मतदाताओं की संख्या, तो 90, और अवैध इतने थे तो कितना 60 हो गया, 47 प्राप्त हुए। तो इसे कितने मिलेंगे? 43 माइनस 60। तो क्या करते हैं डायरेक्ट, उससे 368 में से 60 घटा दो, 8, यहाँ कितना बचा 24। कितने का मान है? 4 का, 4 से 6, 6, 62, कितना आ गया 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाप निकालना है। 1/2, 1 दिए 56, D2 निकाल दे रहे हैं यहाँ से, तो 25 2 0, तो 2 से 28 बार, 28 से कटना चाहिए लगभग। 8 से 9, 9 8 72, तभी तो 2 बनेगा, तो 8 बार जा रहा है, 80 आ गया। तो ऐसे कुछ बनेगा, 80 का एक आधा कर देंगे 40, इसका आधा कर देंगे ये, तो 7 से नहीं 4 से 7 बार, 4 से नहीं 4 से 7, 4 से 10, समचतुर्भुज का परिमाप सही तो निकाला है ना। 28, 28 का 9 गुना 160 और 62, ठीक है 28। अब यार 9 होगा ना, 28 से 9 बार तो 90 आएगा, तो एक 45 होगा और एक कितना होगा 28। कोई ट्रिपलेट बन रहा है, 28 45 20 25 होता है, ये कितने होता है 784, 9 6 7 2। अबे यार कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, बाद में करूँगा अब इसे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी हो जाती है, 5 ब्याज मिल रहा है 8 पर, तो 5 वर्षों में R/100। 5 से 5 कटा, 8 से 12.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के सभी भुजाओं पर समान दूरी पर एक स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र का केंद्रक। त्रिभुज के सभी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? यही तो केंद्रक ही तो कहते हैं यार। ए और बी सी जितना मिलकर बाद में 85 और 100, तो रेशियो कितना आएगा 17 20। एक ने कितनी ज़्यादा 3, 3 का मान कितना दिया है 210, तो एक का मान 70, तो ए और बी के बीच की दूरी यही हो जाएगी 70, और ये कितना हो रहा है 37। 0 7 7 49, पीछे 9 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। ये कह रहा है तीसरी संख्या से नहीं, XYZ तीसरी संख्या से इतनी इतनी कम है, तो ये 80 हो गया, ये कितनी हो गया 72। तो बाई x से कितना % कम है? 8 कम है, किससे? ये 1/10 यानी 10%। ढलान निकालना है, तो माइनस का 13 माइनस का 8 और ये हो जाएगा 9 और माइनस के 3, तो ऊपर कितना आ रहा है माइनस के 21, और ये नीचे कितना बच रहा है 6। 3 से काटेंगे तो माइनस का 7/2 आ जाएगा। 72 48, इसे काट लो, 72 है, ये 48 है, और ये मान लो 3 है और ये 8 है, ठीक है। तो गुणा कर लो, 216 प्लस 8 चौके 32 और 64, 16 ये 80 हो गया, 600 हो गया। 600 में 11 का डिवाइड कर दो, लगभग 5 5 5 ऐसा आएगा कुछ। 5 बार जाएगा, फिर 5 बचेगा तो 4 आएगा, 54। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे दिए हैं ये। दो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो क्या है? सभी भुजाएं, सभी अंतःत्रिज्याएं, ये सभी माध्यिकाएं शीर्षलंब बराबर होते हैं, ये सभी सर्वांग सम है। सभी होंगे फिर तो, अगर सर्वांग सम है तो सर्वांग सम क्या ओनली शीर्षलंब बराबर होते हैं? मैं तो ऑल कर रहा हूँ, जो भी हो। एक शंकु की त्रिज्या इतनी है,
उसके समांतर इतने छिन्न काटा गया है, तो उसका अनुपात ये है, तो कितनी ऊंचाई पर काटा गया था। तो देखो 27 और ये कितना हो रहा है टोटल 98, 5 125, यानी 125 5 आ रहा होगा। तो पूरा लंबाई 5 है और ये यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से 2 पर काटा गया है 2, तो टोटल 5 है ना। 5 का मान कितना दिया है 30, 6 2 नहीं 12, 12 पर काटा गया है। चारों ओर घूम रहे हैं, इतने इतने चक्कर लगाते हैं, कितने मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इनका एलसीएम ले लो, 24 36 30, कितना एलसीएम आएगा 360। आई थिंक 6 मिनट ही होनी चाहिए। एक्स वाई इतने 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 अनुपात में है, रहता है संयुक्त जूस में कितने का होगा 1 2 3 7। ऐसे बाद में करेंगे। और देख लो क्या छोटा हो कोई, इसे और देख लो। 10 प्राकृतिक संख्या को वर्गों का योग ए है। प्रत्येक संख्या को पहले 2 गुना किया फिर उसका वर्ग किया, तो नया औसत ए है। अच्छा, पहली प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ए है। फॉर्मूला यार क्या था, मैं तो भूल भी गया। 10 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो 120 130 100 41 50 55 5 8 और 3 385 हो रहा है। पहले प्रत्येक संख्या को 2 गुना किया गया फिर उसका वर्ग किया गया, उसका वर्ग। तो नया औसत क्या है, अब सॉरी औसत निकालना है ना, तो 385 तो 10 होगा, ये आएगा। फिर इसका इंटू करूँगा 2 का, तो 38 76 77 होगा। 77 दूनी 154, तो ये पहुंच रहा है। प्रत्येक नया वर्ग करेंगे तो ये थोड़ी ना आएगा है? मैं तो इसी को रखता हूँ, कुछ तो मल्टीपल मिल ही रहा है ना। ये है इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस होता है ना 2ab, अब आएगा माइनस 2bc माइनस के 2ac। तो ये मान दिया है 240 प्लस 2 कॉमन ले लो, ए बी और सी 64 हो गया। तो जोड़ दो इनको 128 8 6 3। ये हो जाएगा। अब ये कर लो, ए बी और सी मिलकर जितने दिनों में काम करते हैं, ए और बी मिलकर 32 दिनों में कर रहे हैं, सी 80 दिनों में कर रहा है। टोटल वर्क कितना मान लो 16 × 2 और 16 × 5, तो 16 2 और 5 आ गया, ये 2 आ गया। तो सी की एफिशिएंसी 2 आ रही है, इसकी 5 आ रही है। तो अगर ये बराबर हैं, तो अगर ये 2 है तो 1 है, तो ये 3 है, हो गया 2 3 1 5 होना चाहिए। वट ये तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है 16 10 160 हो रहा है ना। 160 का मैं 320 कर लूँ तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, यहाँ 4 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ 4 कर दूँ, यहाँ 2 कर दूँ, तो ये 6 हो जाएगा, पर 10 बनाना है ना। अब यार 4 और 10, 4 में 7 कर लो, तो ये भी 3 हो जाएगा। 7 और 3 10 और बराबर हो गया ना। हाँ, तो कितना 320 में बी करेगा 3 3 3 6 18, ये आएगा कुछ 106 के समथिंग है। ये यार क्यों दिमाग ख़राब कर रहा है। 1/2 और D1 कितना है 56, D2 निकालना है 2 से 28, 28 से मैं इसे काटूंगा
28 से 9, 9 180 और 72, ठीक है। 9 बार 90 बार कट रहा है, तो 90 बार कट रहा है तो एक विकेट 28 हो जाएगा। 90 आया तो दूसरा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 45 का कितना होता है 20 25 और 28 का 784, तो 9 0 8 और 2, तो ये कितने का होता है 53 का। 53 इंटू 4, 4 3 12, पीछे 2 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में। वैसे ही मूड खराब कर रहा था, क्वेश्चन है इजी। ये क्या, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज में आमने केवल एक जोड़ा समांतर होता है। नहीं यार, सभी आंतरिक कोण गलत, आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान लंबाई की, यही होता है, यही होता है, एक दूसरे पर विकर्ण होते हैं। ये क्या है, और ये देख लो 112 से को इतने से जा रहा है, ठीक है। समान दूरी को 120 को इतने में तय करना है, तो दूरी समान है, तो ये देख लो यहाँ पर 143, 13 से 9 बार, 13 से 11 बार, तो कितनी कम करनी पड़ेगी 2, 11 पर 2 बट्टे 11 कितना हो जाएगा, यही तो होगा। नहीं, 11 कम 11, फिर कितना बचा 9, 11 18 हो जाएगा, सॉरी, यही तो कम करनी पड़ेगी। ये क्या है हमारा टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो यही तो हो जाएगा, 2 की कमी 11 पर। हो गया ना पहला, ये आई थिंक ये हो सकता था, कर लें ये 1 2 3 7 और 2 3, ये 5 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 60 कर लो। 60 का मतलब नहीं 30 कर लो, 30 का मतलब यहाँ 10 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, 30 भारतीय 36, 25 दूनी 50, 80, 6 3 11, ये आ रहा है कुछ 116। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 30, 60, 12 7 84, 25 दिया 75, 9 7 दिया 21 बन रहा है। अबे यार ये हो सकता था 219 या 13 से कट रहा है, ये 13 से भी नहीं कट रहा, 38 है, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना। ठीक है गाइस 37 कट ऑफ ही क्लियर हुई है, पहला ही गलत हो गया। अबे यार 18 ही तो आ रहा था, तो मैंने ये 22 क्यों लगा दिया। अबे यार ये बिना मतलब का ये गलत हुआ है कि नहीं, जब सॉल्व करके दिखाया है कि यही आ रहा है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वो वाला रूल लगेगा ना, जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, √5 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा √5 माइनस एक्स बराबर के 8 और 3 11, 8 में से 3 गया 5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 √5 5x, नहीं पूरे पर रूट है ना, तो अब क्या स्क्वायर कर दो, तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, इनका 121 और ये 25 हो जाएगा। 25 का 125 हो रहा है और प्लस के 25x हो रहा है बराबर 5 और 60 हो रहा है और 121x हो रहा है। इसे यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 136x, और इसमें से 125 घटा दो, 0 12 में से 48 और ये 136, तो 4 से काट लो, 4 से 12 बार और 4 से 4 3 12 और 4 चौके 16, 60 17 है कहीं ऑप्शन में, ये भी तो नहीं है। अबे यार इसे 4 से, हाँ 120 240, नहीं उसने काटा नहीं, उसने क्या कुछ गड़बड़ की है क्या, होगा तो ऐसे ही है, या मैंने जोड़ने घटाने में कहीं गड़बड़ की है। 5 105 सही है, स्क्वायर 5 का 25 25x, और ये 605 और ये 6
121 एक्स माइनस का, अच्छा ये माइनस का आया तो ये यहाँ पर जुड़ेगा ना, इधर आया है तो जोड़ा ही तो है। अब यार 121 है वो 147 हो जाएगा, है ना, 146, 146 का आधा 73। अबे यार ये एक्यूट एंगल ट्रिपलेट बन रहा था क्या, न्यून कोण। अच्छा तो मतलब वो ये होता है कि अगर उन दोनों का ये बड़ी हो जाए, अगर ये बड़े हैं तो मतलब न्यून कोण रहता है। भूल गया था यार, वही मुझे मालूम था, लैंग्वेज वाले गलत हो गए होंगे आज। त्रिभुज के अंतः केंद्र भी होता है, यहाँ से ये दूरियां बराबर होती हैं, रेडियस। कन्फ्यूज़न थी ये 7-13 के समथिंग पहुँच ही गया था आई थिंक। क्या आ रहा था अपना, देखो ये बिना मतलब का क्वेश्चन गलत हुआ, और ये भी ठीक है, जो भी है। अब मैं क्या ही ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस जो हुआ। बस ये है कि अब यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है तुम्हें, इस मौके में सीखने को ये मिल रहा है कि ये तो चलो सिली हुई है, ये तो पता नहीं मैंने 18 निकाल भी दिया था। ये बस पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें, मतलब एक बार और टॉपिक जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, वैसे क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए लेकिन लैंग्वेज में आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो ये भी सभी ने बना ही दिया था, हो ही गया था मेरा भी। 219 आ रहा था ना, 13 से कट जाएगा क्या ये, 13 एकम, 13 से कहाँ कट रहा है ये, 13 7 8, या तो मैंने जोड़ने में कहीं गलती कर दी होगी। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बस और कुछ नहीं है, और कहीं शॉर्टकट नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके, ठीक। और थोड़ा एक्यूरेसी पर और सिली पर थोड़ा ध्यान दें। मुझसे मैं चाहे कितना भी ज्ञान दे दूँ यहाँ पर बैठ के, चाहे कोई भी टीचर दे दे ज्ञान कि सिली नहीं करनी है, वो तो तुम्हें मॉक टेस्ट में ही देखने को मिलती हैं। जानबूझ के थोड़ी ना कोई सिली करता है, वो तो हो जाती हैं। तो बस उन्हीं को सुधारना है बस। धन्यवाद।